इंडियन रेलवेज़ यानी कि भारतीय रेल, यूँ तो ना जाने कितनी सारी खूबियाँ हैं जो भारतीय रेल को तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं। इसलिए भारत को विश्व भर में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क भी कहा जाता है। भारत में यूँ तो ना जाने आए दिन कितनी सारी ट्रेनें अपने गंतव्य के लिए रवाना होती हैं। सैकड़ों लोग भारतीय ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आज भारत में एक से एक हाई फाई ट्रेनें चलाई जाती हैं, जैसे कि वंदे भारत हो गई, तेजस एक्सप्रेस हो गई। मगर मैं इन सभी ट्रेनों के बारे में आप सभी को नहीं बताने वाला। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर किया होगा और वहाँ पर आपने स्टेशनों के नामों में कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ स्टेशनों के नामों के बाद जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनस लगाया जाता है। हालांकि इन सभी चीज़ों का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे मगर कुछ लोग इसे नहीं जानते। तो आइए मैं बताता हूँ इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं रेल टाइम। तो दोस्तों, आज मैं बताने जाने वाला हूँ कि जंक्शन, सेंट्रल और टर्मिनस का मतलब क्या होता है। वैसे तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ में कुल 4349 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से कुछ को जंक्शन कहा जाता है, कुछ को सेंट्रल कहा जाता है और कुछ को टर्मिनस कहा जाता है। पहले बात करते हैं सेंट्रल रेल स्टेशनों की। क्या होते हैं सेंट्रल स्टेशन? तो दोस्तों, भारत में कुल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं, जिसमें से त्रिवेंद्रम सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल हो गया। अब बात आती है कि इनको सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों, जिन स्टेशनों पे आए दिन सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, हज़ारों लोग अपने गंतव्य के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, उन स्टेशन पे भारी मात्रा में भीड़ होती है, उन्हें सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है। हालांकि एक डेफिनेशन है एक उदाहरण के रूप में। मगर दूसरा प्रमुख कारण, जो कि एक अहम कारण माना जाता है, कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन उन स्टेशनों को कहा जाता है जो बहुत पुराने होते हैं, यानी कि बहुत समय से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और किसी शहर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों टर्मिनल स्टेशन। तो टर्मिनल स्टेशन उन रेलवे स्टेशनों को कहा जाता है जहाँ पे लाइन का डी एंड होता है, मतलब वहाँ से कोई ट्रेन आगे नहीं जाती, वहाँ से ना कोई आगे रूट होता है। ट्रेन उन स्टेशनों तक जाती है लेकिन वापस से अपनी डायरेक्शन की ओर वापस चली जाती हैं, उन्हें टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है। भारत में ऐसे बहुत से टर्मिनल स्टेशन हैं, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन हो गया, लोकमान्य टर्मिनल स्टेशन हो गया, बांद्रा टर्मिनल स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन। और भारत में कुल टर्मिनल स्टेशन की संख्या 32 है। इसके बाद आता है दोस्तों जंक्शन। क्या होता है जंक्शन? तो दोस्तों, जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन उन रेलवे स्टेशनों को कहा जाता है जहां से एक से अधिक रूट निकलते हैं और एक से ज़्यादा रूट आते हैं, उन्हें जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए भोपाल को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि भोपाल से कुछ रूट हैं जो अलग होते हैं, जैसे कि हावड़ा वाला रूट हो गया, आसनसोल वाला हो गया, यहाँ से एक लाइन पटना के लिए भी गई हुई है, एक लाइन पटना से गया की तरफ भी गई हुई है। इसलिए इसको हा इसलिए भोपाल को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। दूसरा एक और जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मथुरा के लिए बहुत सारी लाइनें गई हुई हैं। यहाँ से दिल्ली मुंबई के लिए एक लाइन जाती है, चेन्नई के लिए एक लाइन जाती है, दिल्ली आगरा के लिए एक लाइन जाती है, इसलिए इसको मथुरा जंक्शन के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसे बहुत सारे जंक्शन हैं, जैसे कि अजमेर जंक्शन हो गया, अलीगढ़ जंक्शन है, अकबरपुर जंक्शन है, अमृतसर जंक्शन है, भागलपुर भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्टेशनों के बारे में, क्यों इन्हें सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनस कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक